जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल आसिम मुनीर 70वें आर्मी चीफ बन गए। सुबुकदोश जनरल बाजवा ने मलाका स्टेक नए आर्मी चीफ के सुपुर्द की। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में हुई। सीनियर फौजी हुकाम, साबिक अस्करी क़यादत, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की भी तकरीब में शिरकत। गैर मुल्की सफीर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, पार्लिमानी अरकान और मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई अताशी भी मौजूद थे। GHQ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और मुसल्लह अफवाज के शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अल्लाह का खास फजल है कि आप जैसा आर्मी चीफ मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन, आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाक फौज को आप जैसा पेशा वराना काबिलियत का हामिल सरबराह मिलना अल्लाह का खास फजल है। बहादुर पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज है। आपकी क़यादत में पाक फौज की सलाहियतों, दिफाए वतन की क़ुव्वत में मजीद इजाफा होगा। मुल्क की सलामती, दहशत गर्दी के खात्मे, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह आपकी मदद फरमाए। वतन अजीज के दिफा, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। जल्द गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राबता रहेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कमान तब्दीली की तकरीब से खिताब। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। कहा, पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क की मजीद खिदमत करेगी। खुशी है, कमान काबिल अफसर के हवाले करके रिटायर हो रहा हूँ। पाक फौज ने हर मुश्किल में मेरे हर हुक्म पर लब्बैक कहा। कम वसाइल के बावजूद पाक फौज जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही है। फौज की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में अमन है। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। इमरान खान आइंदा हफ्ते असम्बलियां तहलील करने से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। PTI जराये का कहना है कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए PTI के तमाम अरकान असम्बली से खिताब करेंगे और असम्बलियां तहलील करने पर एतमाद मिलेंगे। KP पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे को और पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास हफ्ते को होगा। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सब्तैन खान कहते हैं, ऑपोजिशन अदम एतमाद ला सकती है, न सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। ऑपोजिशन का स्टैंड कमजोर है, हिम्मत है तो अदम एतमाद ले आए। वोट इमरान खान और उनके बयानिए की इमानत है। तेरह जमाती इत्तेहाद, पंजाब असम्बली बरकरार रखने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ ने असम्बली को तहलील से बचाने का टास्क हमजा शहबाज को सौंप दिया। नून लीग ने अरकान असम्बली से तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करा लिए। जरूरत पड़ने पर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हमजा शहबाज के साथ बैठक। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान भी असम्बली की तहलील नहीं चाहते। हसन मुर्तजा बोले, पहली बार ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत करो, मगर वो हुकूमत करना नहीं चाह रहे। ऑपोजिशन जान ले, पंजाब असम्बली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। हर काम कानून और आइन के तहत होगा। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना ऑपोजिशन का ख्वाब ही रहेगा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात। कहा, इमरान खान की मकबूलियत शक व शुबे से बालातर है। 13 जमातों का नाम निहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। बहुत जल्द ये दस्तों गिरेबां होंगे। परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान जाती मफादात की सियासत नहीं करते। PDM ने हमेशा अपने सियासी मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का फायदा उठाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ समेत मुतादिद नून लीगी रहनुमाओं के करप्शन केसेस बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की फाइल भी बंद। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के खिलाफ 2 मुकदमात। मोहसिन शाहनवाज रांझा और राना मशहूद के खिलाफ भी इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सिफारिशात पर चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दी।
नैब हुकाम का कहना है 3 साल के दौरान तहकीकात के बावजूद करप्शन के सबूत नहीं मिले। विफाकी हुकूमत की कबल अज वक्त इंतखाबात से फरार की कोशिश, इलेक्शन कमीशन को डिमांड के मुताबिक फंड्स देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने 47 अरब रुपए तलब किए, इक्तसादी राब्ता कमेटी ने सिर्फ 15 अरब रुपए की मंजूरी दी। एतराज उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने रवा माली साल आम इंतखाबात नहीं कराने तो फिर इतने फंड्स क्यों दें। इस साल फंड्स हों तो आम इंतखाबात की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। हुकाम इलेक्शन कमीशन का मौकिफ, ज़राए के मुताबिक 15 अरब मंजूरी के बावजूद सिर्फ 5 अरब रुपए मिलेंगे। वजारत इत्तलात की समरी पर मीडिया मुहिम चलाने के लिए बजट मंजूर कर लिया गया। असम्बलियों की तहरील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ रद्द-ए-अमल देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। कराची में बीवी और 3 बेटियों का लर्जा खेज कत्ल। मलीर शमसी सोसाइटी में चारों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें घर से मिली। मुलजिम की वारदात के बाद खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने मकान से आला कत्ल बरामद कर लिया। मुलजिम की वालिदा ने बताया, चीखने चिल्लाने की आवाज पर बालाई मंजिल पर गई तो सामने खून ही खून था। पड़ोसियों ने बताया, कारी साहब दोपहर में आए, घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीचे से घर वाले ऊपर गए तो वारदात का पता चला। पुलिस का कहना है, मुलजिम फवाद ने मुमकिना तौर पर अहले खाना को नशावर चीज खिलाई। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर दी। इमरान खान पर कातिलाना हमले का केस, मरकजी मुलजिम नवीद मेहर की 12 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुलजिम पर गुजरांवाला के थाना सिटी में गैर कानूनी असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्करी क़यादत के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल का केस, अदालत ने आजम स्वाति का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम स्वाति को अदालत में पेश न करने की वकील की दरख्वास्त मंजूर, समाअत मुलतवी। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की, बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर ने 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। सऊदी अरब में दिफाई अताशी कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मुतय्यन रहे। बतौर DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISIB खिदमात अंजाम दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज भी सर अंजाम दिए। जनरल आसिम मुनीर फिजी स्कूल जापान, आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज कुआलालंपुर से फारिग तो तहसील हैं। खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, तमग़ा दिफा और तमग़ा जमहूरियत से रवाना गया। कमांड की तब्दीली का अमल मौसर अंदाज में मुकम्मल हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, तवक्को है कि मजीद बेहतरी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खुशगवार माहौल में पाक फौज में कमांड की तब्दीली खुशाइंद है, अब मुल्की मामलात में भी बेहतर आएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक इंसाफ ने मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। उम्मीद है जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज मजीद तरक्की की मनाजिल तय करेगी। वज़ीर आला परवेज इलाही की नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद, कहा जनरल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपहसालार साबित होंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सऊदी सफीर की मुबारकबाद, कहा जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए खुशी हो रही है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी मुबारकबाद दी, कहा आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सऊदी सफीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम रजा की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। तोशा खाना की घड़ी बेचने का इल्जाम, फरज शहजादी ने उमर फारूक और जियो टीवी को लीगल नोटिस भिजवा दिया। 7 दिन में माफी मांगने का मुतालबा, माफी ना मांगी गई तो 5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। लीगल नोटिस के मुताबिक उमर फारूक को घड़ी बेचना तो दूर, कभी मुलाकात तक नहीं हुई। सोची समझी साजिश के तहत मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए। मकसद इमरान खान की जात को मुतनाज़ बनाना है। झूठे इल्जामात पर फौजदारी और दीवानी दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी।
अरशद शरीफ की शहादत के बाद सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे कानून साजी की जाए। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा, अरशद शरीफ केस पर तहकीकाती कमेटी की तलबी पर तमाम सवालों के जवाब दिए, फिर भी अदम ताउन का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अरशद शरीफ कत्ल की हुकूमती तहकीकात का हाल सबके सामने है। मुल्क की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं कि अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात हो और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत मुझ पर और मेरे इदारे के खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए झूठे मुकदमात बनाने में मसरूफ है। खदशा है कि इंतकामी कार्रवाइयां मजीद बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि मुझ समेत सहाफ़ी ख्वाब मुल्क में हो या किसी खौफ से बैरून मुल्क, सबको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी। 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार। फैसले में लिखा, इमरान खान ने मुकर्ररा मुद्दत में अपील नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने 10,000 रुपये जुर्माने के खिलाफ वफाकी वजीर राना सना की अपील मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, जियालों का टंडो जाम में जलसा। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, तमाम मुल्क की उमूर का फैसला मुंतखब पार्लियामेंट करेगी। पुख्ता यकीन है कि सियासी जन्नत अवाम के कदमों में है। जियाले सर कटा सकते हैं, आमिरों के आगे नहीं झुकते। जलसे से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, चंद रोज पहले रावलपिंडी में एक जमात ने छोटी सी जलसी की। कुर्बानियों और कारनामों की तारीख रखने वाली पीपल्स पार्टी अवाम की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। सिंध में सैलाब ज़दगान फाकों पर मजबूर। बच्चे सर्दी में ठिठर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के लिए दिए जाने वाला राशन और कंबल बाजार में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। टीम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन। मीरपुर खास के DC हाउस से लाखों रुपए का सरकारी राशन और कंबल खरीद लिए। राशन और मुहर लगे सरकारी कंबलों की फरोख्त में मुख्तियार कार मुलव्वस। टीम सरेआम ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन ने मुख्तियार कार कयूम लगारी को गिरफ्तार कर लिया। दिन में गैस सिर्फ 2 घंटे आती है। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, ऑफिस वक्त पर नहीं जा पाते। मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग के सताए अवाम फट पड़े। कहा, होटल्स में लंबी कतार लगाओ तो खाना मिल पाता है। गैस लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। हुकूमत हमारा एहसास करे। वजीर मुमलिकत बराए खारिजा का दौरा काबुल मुकम्मल। हिना रबानी घर वतन वापस रवाना। काबुल में वजीर मुमलिकत हिना रबानी घर से अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर बातचीत। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 1 करोड़ 35 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। चारों सूबों के 37 अजला में मुहिम 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। ब्रदर, मुझे सिर्फ 30% अंग्रेजी आती है। मेरी इंग्लिश खत्म हो गई। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह की गुलाबी अंग्रेजी और मजाहिया जवाबात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकहे लगवा दिए। उर्दू के बाद अंग्रेजी सवालात की बारी आई तो नसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों पर। दोनों टीमों की दूसरे रोज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन कहते हैं, कंडीशंस मुख्तलिफ, सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से इंग्लिश टीम के लिए एजाजी तकरीब। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जुमेरात से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हुरैरा की डबल सेंचुरी, फवाद आलम की सेंचुरी और 50 पर भारी। सिंध को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। नॉर्दर्न कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन बन गई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सिंध को इनिंग्स और 55 रन से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फाते टीम को 1 करोड़, रनर अप को 50 लाख रुपए इनाम मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर ने सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। मुस्तफा बेग ने चौथा मेडल जीत लिया। मुस्तफा ने 110 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। बेंच प्रेस और दीगर मुकाबलों में चांदी का तमगा अपने नाम किया।
मुस्तफा बेग न्यूजीलैंड में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं।